Assalamu alaikum. Welcome to Creative Babar. In this video, you are going to learn Express.js. जी दोस्तों, अगर आप Express.js सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगले आधे घंटे में मैं Express के वो सारे कंसेप्ट कवर करने जा रहा हूँ जो एज अ बिगनर और एज अ प्रोफेशनल आपके लिए ज़रूरी होते हैं, और आप एट द एंड ऑफ वीडियो Express में मास्टर बनने वाले हो। सबसे पहले जो इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे व्हाट इज़ Express.js। उसके बाद हम देखेंगे वाई Express.js। उसके बाद हम देखेंगे इंस्टॉलेशन और उसकी मदद से पहला प्रोग्राम रन करेंगे। फिर हम देखेंगे फीचर्स ऑफ एक्सप्रेस। सबसे पहले हम इसमें रोटिंग लगाएंगे, किस तरह से हम रोटिंग लगाते हैं। उसके बाद टेम्पलेटिंग करेंगे कि किस तरह से हम HTML का पेज, HTML की वेबसाइट या HTML का कोड अपनी वेबसाइट में रेंडर करवा सकते हैं यूजिंग Express.js। उसके बाद हम देखेंगे मिडल वेयर क्या है। बहुत ही कम्प्लेक्स टॉपिक बना देते हैं लोग, लेकिन मैं 2-3 लाइनों में कवर कर दूंगा मिडल वेयर को। उसके बाद हम देखेंगे डीबगिंग कि किस तरह से डीबगिंग करते हैं, और इन 4 टॉपिक्स के बाद आप एक्सप्रेस में मास्टर बन जाओगे। आपको एक्सप्रेस के वाले से जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे कवर हो जाएंगे और आप एक्सप्रेस की मदद से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दोगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज Express.js। Express is a Node.js web application framework that provides feature for building website and mobile applications। Express एक हमारे पास Node.js का फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम वेबसाइट बना सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इट इज़ यूज टू बिल्ड सिंगल पेज, मल्टी पेज एंड हाइब्रिड वेब एप्लीकेशन। इसकी मदद से हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं, मल्टी पेजेस वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं और हाइब्रिड वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वाई इज़ Express.js कि हमें Express.js क्यों इस्तेमाल करनी है। नंबर 1, टाइम एफिशिएंट। इसकी मदद से हमारा टाइम बच जाता है। जो हमने कोड Node.js में लिखना था 20 लाइनों का, जब हमने Express में उसे लिखना है तो वो हमारा 2-3 लाइनों में कन्वर्ट हो जाना है। उसके बाद फास्ट है, जो भी हमने इसको कमांड देनी है उसकी आउटपुट हमें जल्दी दे देता है। नंबर 3, ईजी टू लर्न है, बहुत ही आसान इसकी लर्निंग है। नंबर 4, ये एसिंक्रोनस है। अब हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और उसकी मदद से फर्स्ट प्रोग्राम प्रिंट करवाएंगे। दोस्तों, एक्सप्रेस इंस्टॉल करने से पहले आपके पास Node.js इंस्टॉल होनी चाहिए। Node.js को इंस्टॉल करने के लिए आपने ब्राउज़र में आना है और यहाँ पे लिखना nodejs.org। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 2 वर्जन आ रहे हैं, एक आपके पास रिकमेंडेड आ रहा है फॉर मोस्ट यूज़र, एक आपके पास आ रहा है लेटेस्ट फीचर। तो आपने जो रिकमेंडेड है इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है। इसके लिए आप जो प्रीवियस Node.js का कोर्स है वो भी देख सकते हो, और बेहतर ये है कि आप पहले Node.js का कोर्स देखो, उसके बाद आप एक्सप्रेस को सीखो। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आपने आ जाना अपने VS कोड में। यहाँ पे एक फोल्डर आपने लेना है, चाहे न्यू क्रिएट कर लो या कोई पहले से बना के उसको यहाँ पे ड्रैग कर लो। उसके बाद आपने यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक आप यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल को भी क्लिक कर सकते हो, और या फिर आप कंट्रोल और बैक टिक इकट्ठे प्रिंट करोगे तब भी आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। टर्मिनल ओपन होने के बाद आपके पास इस तरह का URL बन जाएगा। इसमें आपने सबसे पहले npm init मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, हमने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है, -y। इसको आप जैसे इंटर करोगे ऑटोमेटिकली आपके पास एक प्रोजेक्ट फाइल बन जाएगी package.json की, जिसके अंदर आपके सारे पैकेजेस मौजूद होंगे। ये हमारे पास फाइल बन गई package.json। अब इसके अंदर हमारे पास नेम है एक्सप्रेस, इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसका मेन है, उसके बाद इसकी स्क्रिप्ट लगी हुई है, हमारे पास स्क्रिप्ट है, कीवर्ड है, ऑथर है और लाइसेंस है। तो ये आपका बेसिक package.json की फ़ाइल है। इसके अंदर आपकी सारी डिपेंडेंसीज आनी होती हैं। तो इसमें अब हमने दो पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले तो हमने इसमें NodeMon इंस्टॉल करना है। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके ज़रिए ऑटोमेटिकली सर्वर रन होने लग जाता है। अगर इसके अलावा हम Node.js इस्तेमाल करेंगे तो हमें हर दफ़ा न्यू कमांड लिखनी पड़ेगी। उसका सोल्यूशन ये है कि हमने लिखना है npm i NodeMon और साथ में आपने एक्सप्रेस लिखना है। अब आई का मतलब है इंस्टॉल, npm i लिख लो या npm इंस्टॉल लिख लो, एक ही चीज़ है, NodeMon और एक्सप्रेस। अब इसके ज़रिए हमारा NodeMon भी इंस्टॉल हो जाएगा और एक्सप्रेस भी। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा इनकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉल होने के पास आपके पास यहाँ सारी डिपेंडेंसीज आ जाएंगी, जिसमें हमारे पास एक्सप्रेस और NodeMon है, और भी इसके अलावा जो भी हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो इसके अंदर आएगा। तो अब यहाँ पे आपने एक फ़ाइल लेनी है server.js के नाम से, server.js। अब server.js में आपने लिखना है कंसोल और इसके अंदर आप प्रिंट करवाओ हेलो। अब हेलो प्रिंट करवाओगे। अब इसको रन करने के लिए आप क्या लिखोगे, node server.js, node server.js। तो आपके पास ये हेलो प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हेलो के आगे मैं लिख देता हूँ बाबर, हेलो बाबर,
तो आप इसको अगेन मुझे शो करवाने के लिए करना पड़ेगा node और server.js। अब देखो अगेन मुझे कमांड लिखनी पड़ रही है ना, इससे बचने के लिए मैं ये नोड मोड को इस्तेमाल करूँगा। तो आपका जहाँ पे ये स्क्रिप्ट लगा हुआ है, ये टेस्ट की जगह पे आप कर दो div और यहाँ पे आप नोड मोन लिखो, नोड मोन और आगे आप server.js कर दो, server.js। ऐसे आप सेव कर दो इसको। अब आपने यहाँ पे जस्ट लिखना है npm रन और div। ये आपने जो स्क्रिप्ट यहाँ पे लगाया ना, इसको रन करना है। तो नोड मोन के साथ आपका पैकेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपकी फाइल जैसे आप सेव करोगे ऑटोमेटिकली रन होने लग जाएगी। अब जैसे ये हेलो बाबर आ गया, अब इसके मैं आगे लिख देता हूँ हेलो बाबर हाउ आर यू। इसको जैसे मैं सेव करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास रीलोड हो जाएगी। हमें अगेन कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगेन फाइल को रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका नोड.js का जो नोड मोन है वो क्लियर हो गया कि आपने नोड मोन को किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब हम यहाँ पे अपना एक्सप्रेस लिखेंगे। अब एक्सप्रेस को इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट को आपने नाम देना है एक्सप्रेस, कांस्टेंट और एक्सप्रेस। इसके अंदर आपने रिक्वायर करना है, रिक्वायर मेथड के थ्रू आपने जो एक्सप्रेस इंस्टॉल किए उसको यहाँ पे लिखना है एक्सप्रेस। ये आ गया आपके पास एक्सप्रेस। उसके बाद आपने यहाँ पे एक और कांस्टेंट लेनी है, उसको आप नाम देना है ऐप, और जितना भी आपका एक्सप्रेस है वो सारा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब जब भी आपने एक्सप्रेस को कॉल करना है, एक्सप्रेस की बजाय आपने ऐप को कॉल कर लेना है। ऐप कांस्टेंट जो है वो एक्सप्रेस के सारे कोड को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम यहाँ पे करेंगे ऐप.लिसन और लिसन के अंदर हम पोर्ट देंगे। पोर्ट में इसको दे देता हूँ 3000 और यहाँ पे हम बल्कि अभी सिर्फ 3000 दे के इसको चेक करते हैं। और मैं पे जाता हूँ यहाँ पे ब्राउज़र में, यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट और 3000। अब यहाँ पे आ रहा है कैन नॉट गेट। अब इसका मतलब है कि ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, जो हमारे पास नो एक्सप्रेस है वो हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे कैन नॉट गेट का मतलब है कि हमारा अभी हमने कोई डाटा नहीं इसमें शो करवाया। अब अगर मिसाल के तौर पे इसको अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, इसमें कोई पोर्ट नहीं लगाता, उसके बाद अगर इसको रीलोड करूँगा तो हमारे पास एरर आएगा और ये देखें फाइल जो है ना वो लोड नहीं हो रही। और जैसे मैं इसको ऐप.लिसन और 3000 पोर्ट नंबर दूंगा और फिर रीलोड करूँगा, अब इसका मतलब है कि हमारे पास एक्सप्रेस काम कर रही है, लेकिन अब हमने उसको कोई कोड नहीं दिया कि जिससे ये हमारे पास शो हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ ऐप.गेट के एक गेट मेथड लो और उसमें जो इसका इंडेक्स पेज है उसके ऊपर आप ये 2 पैरामीटर, अभी ये मैं आपको नेक्स्ट चल के बताऊँगा क्योंकि ये रूटिंग है, तो आपको बताऊँगा कि किस तरह से ये काम करती है। और मैं करूँगा यहाँ पे response.send और सेंड के ऊपर मैं लिख दूँगा हेलो वर्ल्ड। सेव किया और अब इसको करते हैं यहाँ पे रीलोड, तो ये हमारे पास आ गया हेलो वर्ल्ड। अब आपने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिया, आपको पता चल गया कि किस तरह से आपने फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है एक्सप्रेस में। तो ये सिंपल सा आपने कोड है, इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस करो। यहाँ पे आपने कांस्टेंट लेना है, एक्सप्रेस है, उसके बाद कांस्टेंट ऐप लगा के एक्सप्रेस के सारे कोड को इसके अंदर इंक्लूड कर लेना है, क्योंकि जब भी आपने एक्सप्रेस को इस्तेमाल करना है तो ये ऐप कांस्टेंट जो है वेरिएबल जो है इस कोड को रिप्रेजेंट करेगी। ऐप.लिसन पोर्ट, इसका मतलब ये होता है कि आपने जब भी कोई नोड.जेएस का कोड लिखना है या एक्सप्रेस का कोड लिखना है तो आपने किसी ना किसी सर्वर पे तो रन करना है। तो सर्वर के लिए हमारे पास होती हैं पोर्ट्स, लोकल होस्ट में भी और ऑनलाइन भी। तो हमने यहाँ पे देना है ऐप.लिसन अपनी पोर्ट का नंबर। आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हो, जो मर्जी आप नंबर दे दो। मैंने इसको दिया 3000, आप इसमें 8000 दे दो, 8080 दे दो, 700 दे दो, जो मर्जी आप देना चाहो आप इसमें अपना पोर्ट नंबर दे के उस पोर्ट के ऊपर इसको रन करवा सकते हो। उसके बाद आपने ऐप.गेट का मतलब होता है कि गेट मेथड। आपने अगर फॉर्म सीखा ना, फॉर्म वैलिडेशन सीखी है तो आपको पोस्ट और गेट रिक्वेस्ट का पता होगा। तो हमने यहाँ पे लगाना गेट, और गेट के बाद हमने लगाना है URL इसका इंडेक्स, कि जैसे इसके URL में सिर्फ इंडेक्स हो। इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिर्फ स्लैश लगाते हैं। उसके बाद ये 2 पैरामीटर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और उसके बाद आपने response.send। इसका मतलब है कि जो ब्राउज़र उसमें ये वाला कोड शो करवा, response.send हेलो वर्ल्ड। तो जस्ट आपने इतना लिख के इसको आपने एक दफ़ा चेक कर लेना कि आपके पास इतना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और कंसोल में भी मैं इसको आपको चेक करवा देता हूँ। कंसोल में हेलो सेव किया, अब यहाँ पे रन नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं इस पेज को रन करूँगा साथ ही यहाँ पे कंसोल में भी हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप कोड लिखो, आपका फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट होगा। किस तरह से आपने फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है एक्सप्रेस में। अब हम एक्सप्रेस के फीचर्स को देखते हैं। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ एक्सप्रेस.js। एक्सप्रेस.js के 4 फीचर्स हैं। नंबर 1 राउटिंग, नंबर 2 टेम्पलेटिंग, नंबर 3 मिडलवेयर, नंबर 4 डिबगिंग।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राउटिंग्स को कि राउटिंग क्या है और इसे हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए मैं आऊँगा अपने VS कोड में और साथ में इसका प्रीव्यू ओपन कर लेंगे। अब जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको यहाँ तक समझाया था, वहाँ पे हमने एक गेट मेथड भी लगाया था, लेकिन अभी मैंने उसको डिलीट कर दिया है। तो अब आपने राउटिंग को समझना है कि राउटिंग क्या है। अब ज़हन में आपके जो आना चाहिए ना, वो आना चाहिए राउटिंग मतलब होता है पाथ, जो आपका URL एड्रेस बनता है। मिसाल के तौर पे ये हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स पेज है ना, तो इंडेक्स राउटिंग। अब यहाँ पे हमारा इंडेक्स राउट है, लेकिन हमने अभी अपने Express.js सर्वर में उसको नहीं लगाया, तो अभी हम उसको लगाएंगे। अब राउटिंग लगाने के लिए आपने यहाँ पे देना होता है ऐप के अंदर आपका सारा एक्सप्रेस का कोड मौजूद है। उसके बाद आपने देना है गेट मेथड। अब इसमें गेट मेथड है, पुट मेथड है, उसके बाद डिलीट है, बहुत से इसमें मेथड हैं। लेकिन जो अब आपने राउटिंग लगानी है तो राउटिंग के लिए कोड को शो करने के लिए आपका मेथड होता है गेट। डिलीट करने के लिए अलग मेथड होगा, पुट करने के लिए अलग मेथड होगा। लेकिन जो आपका URL बनेगा, URL के ऊपर आपने जो चीज़ परफॉर्म करवानी है उसे कहते हैं राउटर। तो अब मैं कहता हूँ गेट, कि गेट हमारे पास एक राउट है, गेट मेथड है, उसको इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करने के बाद इसमें आपने 2 फीचर इसको देने हैं। ऐप.गेट ये आपका कॉमन रहेगा, इसके अंदर आपने 2 चीज़ें देनी है। सबसे पहले आपने देना है इसमें पाथ, तो पाथ इसमें आपने देना है इंडेक्स। इंडेक्स के लिए आप जस्ट ये स्लैश लगाओगे, आपका इंडेक्स बन जाएगा। उसके बाद आपने इसको जो सेकंड पैरामीटर देना है, सेकंड पैरामीटर आपने इसको देना है एक फंक्शन। तो फंक्शन आपने एक लगा देना है यहाँ पे। अब इस फंक्शन में हमारे पास 3 मेथड होता है। एक हमारे पास होता है रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ये 3 हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन 99% आप ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इस्तेमाल करते हो, नेक्स्ट को इस्तेमाल नहीं करते। अभी मैं नेक्स्ट को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि यही 2 हमारे ज़्यादा चलने हैं। और यहाँ पे आपने मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ किया है, आप दूसरा फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। अब ये आपके पास लग गया ऐप.गेट। अब आपका इंडेक्स आ गया कि इंडेक्स के ऊपर हमारा गेट, और इसमें आप response.send कि जब भी हमारा गेट मेथड लगे तो उसके रिस्पॉन्स में हमें शो करवा दो हेलो शो करवा दो। अब सेव करके जैसे इसको मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा, हमारे पास हेलो आ गया। अब आपको यहाँ तक समझ आ गई कि किस तरह से हमने राउट लगाना है। अब ये हमारे पास इंडेक्स राउट है कि इंडेक्स राउट के ऊपर हमारे पास सेंड हेलो प्रिंट हो जाए। अब मिसाल के तौर पर यहाँ मैं चेंज करता हूँ अबाउट, कि जब हमारे पास अबाउट बने, राउट बने जिसका मेथड गेट हो, देन क्या करो, देन हमारे पास यहाँ पे प्रिंट करवा दो अबाउट अस, तब हमारे पास अबाउट अस प्रिंट करवा दो। तो आप इसको लगाने के लिए मैं अपने URL में आऊँगा और जहाँ पे हमारा इंडेक्स बन रहा था उसके बाद स्लैश डाल के आगे लिख दूंगा अबाउट। जैसे अबाउट लिख के इंटर करूँगा, हमारे पास आ जाएगा अबाउट अस। इस तरह से आप कॉन्टैक्ट पेज के लिए कॉन्टैक्ट अस, इस तरह से आप इसमें राउट लगा सकते हो। तो आपको मेन समझ आ गई कि किस तरह से आपने राउट लगाने हैं। तो मैंने इसको बड़ा ईजी वे में समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब आपको गेट मेथड की समझ आ गई किस तरह से हमने राउट लगाने। अब इसमें डिलीट, पुट एक्सेट्रा वो हम जब इसको कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद हम एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। अब आपको राउटिंग की समझ आ गई। अब राउटिंग में हमारे पास जो 2 कीवर्ड्स हैं, 2 इसमें ऑब्जेक्ट हैं, एक रिस्पॉन्स है और एक हमारे पास रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिस्पॉन्स को। अब जब टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आपने यूज़ करना है, जस्ट आपने यूज़ करना है response.send और आगे आपने टेक्स्ट देना है, वो वाला टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये टेक्स्ट ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। लेकिन जब आपने इसको एक स्पेसिफिक थिंग के लिए यूज़ करना है, तब आपने यहाँ पे लगाना है response.status और इसके अंदर आपने एक पोर्ट देनी है, जो भी आप दे दो। स्टेटस नंबर इसका होता है 500, वो आप लगाओ। उसके बाद आप लिखोगे सेंड, और उसके बाद आप इसमें डाटा दोगे तब वो प्रिंट होगा। यहाँ पे ये आ गया। तो प्रोफेशनल वे में आपने इसको इस्तेमाल करना है। बाकी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आपने response.send को इस्तेमाल कर लेना है। अब यहाँ तक आपने देखा कि किस तरह से राउटिंग इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेस में। अब हम देखेंगे कि किस तरह से टेम्पलेटिंग इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेस में, किस तरह से हम टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम Express.js में HTML का कोड रेंडर करवा सकते हैं। उसके लिए मैं आऊँगा VS कोड में, साथ में इसका प्रीव्यू ओपन करेंगे। जब भी आपने HTML का कोड रेंडर करवाना है एक्सप्रेस ऐप में, तो आपको एक व्यू इंजन सेट करना पड़ता है। तो मल्टीपल व्यू इंजन मौजूद है NPM पैकेजेस के अंदर। तो मैं जो यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा EJS। तो आपने यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है NPM I और EJS। NPM I मतलब इंस्टॉल, EJS इसको आप इंटर करोगे तो आपका ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। पैकेट.json के अंदर आपने उसको चेक कर लेना है, EJS आपका प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे एक राउटर लगाना है ऐप.गेट और गेट के अंदर आप इंडेक्स दोगे कि इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे आप फंक्शन दोगे, उसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पैरामीटर पास करोगे।
और इसके अंदर आप एक रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, जब भी आपने फाइल को रेंडर करवाना तब आप लिखोगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। तो यहाँ पे आपने फाइल को रेंडर करवाना है। रेंडर हम कौन सी फाइल करवाएंगे, इंडेक्स की। तो इसको सेव करके जैसे इसको चेक करूँगा, अभी हमारे पास कोई इसकी आउटपुट नहीं आएगी, क्योंकि हमने अभी HTML की जो फाइल है वो क्रिएट नहीं की। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक व्यू इंजन सेट करना है, क्योंकि एक्सप्रेस ऐप है, इसको हमने बताना है कि हमारे पास एक व्यू इंजन मौजूद है। तो उसके लिए आप यहाँ पे करोगे ऐप डॉट सेट। सेट के अंदर आप सबसे पहले पैरामीटर जो पास करोगे वो करोगे व्यू, उसके बाद आप करोगे इंजन स्पेलिंग आपके ठीक होना चाहिए। उसके बाद आपने देना है कि कौन सा इंजन। तो हमने जो प्लगइन इंस्टॉल किया है उसकी एक्सटेंशन है EGS, तो हम यहाँ पे EGS सेट करेंगे कि हमारे पास एक व्यू इंजन है जिसकी एक्सटेंशन है EGS। तो अब आपकी जो मेन डायरेक्टरी है इसके अंदर आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है व्यूज़ के नाम से, नेम आपने सेम रखना है। इसके बाद इसके अंदर आपने फाइल लेनी है इंडेक्स, और इसका जो फॉर्मेट है वो आपने लिखना है EGS। वैसे इसके अंदर जो कोड है वो आपने HTML वाला ही लिखना है, लेकिन इसकी एक्सटेंशन आपने देनी है EGS। जैसे आप इसको सेव करके और यहाँ पे रीलोड करोगे तो आपके पास एक खाली फाइल आ जाएगी, क्योंकि इसने इसको रेंडर करवा लिया लेकिन इसकी आउटपुट अभी शो नहीं हो रही। जैसे इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट लिख के इसको सेव करके रेंडर करवाऊँगा तो ये वाला टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने HTML का कोड लिखना है। जैसे आप HTML का कोड लिखोगे HTML5 और इंटर करोगे तो आपके पास ये कोड आ जाएगा। तो आपने एक यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। एक्सटेंशन के अंदर आपने आ जाना, यहाँ पे आपने लिखना EGS लैंग्वेज सपोर्ट और EGS स्निपेट, इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना, या तीसरा भी आप इंस्टॉल कर लो चाहे। तो इन 2-3 प्लगइन को आपने इंस्टॉल कर लेना। इससे क्या होगा कि आपका जो कोड है EGS का वो लिखने में आसानी होगी। तो अब ये जो EGS है इसके अंदर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा सकते हो। इसके लिए इनका स्टार्टिंग कोड जो है, जिस तरह से आप कोई भी लैंग्वेज लिखते हो तो उसके अंदर उसका स्टार्टिंग कोड होता है। इनका ये है कि आपने लेस देन का साइन लगाना है, उसके बाद %, ये आपके पास शो भी कर देगा ऑटोमेटिकली वो प्लगइन की मदद से। और इसमें आप इक्वल का साइन देना है, इसमें आप लिखोगे 5 + 5, तो आपको ये मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा के देगा। इसको सेव करेंगे, ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई। तो इस तरह से आप EGS को इस्तेमाल करोगे। अब जहाँ पे आपने व्यू इंजन सेट किया, यहाँ पे रेंडर लगाया ना, इसके अंदर भी आप कोई भी टेक्स्ट पास कर सकते हो, कोई भी डाटा पास कर सकते हो। तो उसको आप EGS पेज के ऊपर शो करवा सकते हो जिसके ऊपर इसको आप रेंडर करवा रहे हो। तो मैं इसमें दूंगा नेम, तो नेम इसको मैं दे देता हूँ बाबर दिया। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे इसको लगाते हैं। अब इसको लगाने के लिए जस्ट आपने उसका नाम लिख देना जो वहाँ पे आपने इसको नाम दिया। नाम हमने वहाँ पे दिया नेम, बस उसको नेम लिखेंगे और यहाँ पे रीलोड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हम किसी फार्म से डाटा गेट कर रहे होंगे, दैन क्या होगा कि हम इस पैरामीटर के अंदर वो डाटा पास कर देंगे और EGS के अंदर हमें वो एक्सेसिबल हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी किस तरह से हम EGS प्लगइन लगाते हैं और किस तरह से आप इसे इस्तेमाल करते हो। अब एक हमारे पास मेथड आता है, एक हमारे पास समझ लें चैलेंज होता है कि जब आप मल्टीपल रोड्स लगा रहे हो। मिसाल के तौर पे आपने एक स्टूडेंट की वेबसाइट बनानी है, तो स्टूडेंट के लिए आपको स्टूडेंट की लिस्ट भी चाहिए, उसका फॉर्म भी चाहिए, उसके आपको अपडेट डिलीट वगैरह पेज भी चाहिए। उसके लिए आप क्या करते हो कि आप एक रोड सेट करते हो ऐप डॉट गेट के अंदर आपका वो मेन तो होगा ही, उसके बाद स्टूडेंट/लिस्ट और इसके अंदर सेम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ पे। तो यहाँ मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर रहा हूँ। आप इसमें जब कर रहे होगे तो आप HTML का चाहे कोड प्रिंट करवाओ, कोई पेज रेंडर करवा लो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, और अब ये हमारे पास लिस्ट है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट लिस्ट। अब इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 2-3 दफ़ा। अगर मिसाल के तौर पर 3 हम लगा रहे हैं तो मैं 3 को भी लगाता हूँ ऐड, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मिसाल को शो कर देता हूँ। आप कोई भी आप यहाँ पे नाम दे दो और यहाँ पे ऐड और यहाँ पे शो। अब ये आपने 3 लगा लिए राउटर। अब मिसाल के तौर पे आपने 5 लगाने हैं, या आपके पास 2 फॉर्म आ जाते हैं, एक यूज़र आ जाता है, दूसरा स्टूडेंट्स का आ जाता है या टीचर्स का। तो आपको फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा server.js के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास एक और सोल्यूशन है कि हम अलग से राउटर वाला फ़ोल्डर बना के इनको अलग से लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक फ़ोल्डर लो, उसको आप नाम दो रोड्स। आप कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन आप वो नाम रखो जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसका नाम ज़्यादा यूज़ होता है रोड्स। तो रोड्स के अंदर एक फ़ाइल लेंगे, उसको मैं नाम दे देता हूँ student.js। इस तरह से आप इसमें मल्टीपल वो लगा सकते हो, रोड्स लगा सकते हो।
अब ये वाला जो कोड है वो सारा यहाँ से मैं कट करूँगा और यहाँ पे आके लगा दूँगा स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे। अब इसके ऊपर सबसे पहले आपने एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे आप करोगे कांस्टेंट, तो एक्सप्रेस यहाँ पे रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर आप एक्सप्रेस दे दोगे एक्सप्रेस, और यहाँ पे आप राउटर लगाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाओगे राउटर, इसको आप इक्वल करोगे एक्सप्रेस डॉट राउटर, ये इसका डिफ़ॉल्ट फंक्शन ये वाला। अब जहाँ जहाँ पे आपका ऐप लिखा हुआ है ना वहाँ पे आपने राउटर लगा देना है, राउटर और ये राउटर और ये भी राउटर। अब यहाँ पे आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स के अंदर आपने इसका नाम दे देना है राउटर। अब ये जो स्टूडेंट जो इनका लगा हुआ है ना ये आपने डिलीट कर देना है, क्योंकि इसको हमने सर्वर डॉट जेएस के अंदर लगा देना है। उसके बाद ये डाटा हमारे पास शो होगा यहाँ पे। अब स्टूडेंट जो है वो हम बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे लगा लेंगे। अब सर्वर डॉट जेएस में आना है आपने, इसके अंदर आपने सबसे पहले ये राउटर को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, कांस्टेंट लगाओगे और इसको आप करोगे यहाँ पे, मिसाल के तौर पर हमारे पास स्टूडेंट राउटर है तो हम यहाँ पे लगाएंगे STD राउटर, ये राउट्स लगा दो। रिक्वायर के अंदर आप इसका पाथ दोगे, तो पाथ हमारे पास क्या है /, और ये राउटर वाला फोल्डर, राउटर के अंदर हमारे पास स्टूडेंट वाली फाइल, तो STD राउटर ये हमारे पास लग गया। अब इसको कॉल किस तरह से करना है, इसी के नीचे ऊपर आपने इसको मतलब इंस्टॉल करना है, ऊपर आपने इसको रिक्वायर करना है, नीचे आपने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि ऐप डॉट यूज़। अब यूज़ किसके ऊपर हो, तो इसका हम एड्रेस देंगे स्टूडेंट और कॉमा डाल के ये राउट का नाम दे देंगे स्टूडेंट राउट। तो इस एड्रेस के ऊपर मतलब ये स्टूडेंट बाय डिफ़ॉल्ट इन सब के साथ ऐड हो जाएगा, इनके साथ स्टूडेंट ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब इसके आगे ये ऐड, शो और लिस्ट ये हमारे पास प्रिंट होगी। तो हम यहाँ पे हमारे पास आ रहा है लोकल होस्ट आ रहा है, यहाँ पे हम स्टूडेंट लगाएंगे, स्टूडेंट के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे ऐड। जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कैन नॉट गेट, तो इसको मैं चेक करता हूँ कि ये हमारे पास क्यों नहीं आ रहा। तो एक्सप्रेस मॉड्यूल, और आई थिंक इसको हमने सेव नहीं किया होगा, सेव करते हैं। सेव करके इसको जैसे हम रीलोड करते हैं तो अभी भी हमारे पास इशू आ रहा है, तो मैं इसको देखता हूँ कि हमारे पास कहाँ पे इशू आ रहा है। तो एरर हमारे पास ये है कि यहाँ पे हमने ना स्लैश नहीं लगाए यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास एड्रेस बांध रहा है ना ये वाला, तो इसके अंदर स्लैश और उसके बाद स्टूडेंट था, यहाँ पे हमने वो ऐड नहीं किया। अब इसको सेव करके जैसे मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा तो हमारे पास ये वाला एड्रेस आ जाएगा, स्टूडेंट लिस्ट आ गया। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये शो करवाना है ऐड वाला, तो जहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ रहा था ना वहाँ पे मैं कर दूँगा ऐड। तो जैसे मैं ऐड करूँगा तो ये हमारे पास ऐड वाला आ जाएगा, और सेम उस तरह से शो, तो जब शो वाला करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे शो किया। अब इसको एंटर करते हैं, हमारे पास शो हो गया। अब यहाँ तक तो हमारे पास लग गया, इसका राउटर भी लग गया, हमने EGS प्लगइन को यूज़ करते हुए इसका व्यू इंजन भी सेट कर लिया। अब हमारे पास रहता है कि जब हमने इसमें CSS ऐड करनी है तो वो किस तरह से करनी है। इसके लिए आप यहाँ पे एक पब्लिक फ़ोल्डर लेते हो, यहाँ पे आप पब्लिक फ़ोल्डर लो, पब्लिक यहाँ पे। अब पब्लिक को आपने सबसे पहले यहाँ पे लगाना भी है कि हम पब्लिक फ़ोल्डर को इस्तेमाल कर रहे हैं या हमारे पास एक पब्लिक फ़ोल्डर भी मौजूद है। तो आप यहाँ पे टॉप पे आओ और यहाँ पे आप अपनी ऐप को आपने बताना है कि हमारे पास एक पब्लिक नाम से कोई फ़ोल्डर भी है। तो आप यहाँ पे दोगे ऐप डॉट यूज़, और यूज़ के बाद आप इसको दोगे यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक के अंदर आप दोगे पब्लिक फ़ोल्डर का नाम पब्लिक। तो ये आपका पब्लिक फ़ोल्डर इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। जब भी आपने कोई फ़ोल्डर इसमें मेन क्रिएट करना है तो आप पब्लिक इसको नाम दोगे। पब्लिक के अंदर मिसाल के तौर पे मैं एक फ़ोल्डर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे हम ले देते हैं STD, और STD के अंदर मैं लेता हूँ यहाँ पे एक फ़ाइल, उसको नाम दे देता हूँ मैं मिसाल के तौर पे दे देता हूँ home.html। सेव किया। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा था ये शो स्टूडेंट्स। अब यहाँ मैं फ़ोल्डर का नाम दे देता हूँ, फ़ोल्डर का नाम हमारे पास है STD, और उसके बाद हम देंगे home.html/home.html। इंटर किया तो ये हमारे पास पेज आ गया। इसके अंदर मैं कोई भी डाटा लेके सेव करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से आप नेविगेट कर सकते हो। नेविगेट करने के लिए आपको पब्लिक फ़ोल्डर नहीं लिखना पड़ेगा, जस्ट आपने उसकी जो फाइल का एड्रेस है वो आपने दे देना होता है। तो इसके अंदर आप चाहे HTML की फ़ाइल क्रिएट करो, CSS की फ़ाइल क्रिएट करो। तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ STD को। तो इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर लूँगा पब्लिक के अंदर CSS के नाम से CSS, और इसके अंदर एक हम फाइल लेंगे style.css, और इसके अंदर मैं सिर्फ बॉडी का कलर कर दूँगा बैकग्राउंड इसका रेड करेंगे। सेव किया।
और जहाँ पे हमारे पास index.egs लगा हुआ था ना, इसके नीचे हम लिंक लगाएंगे। लिंक, अब लिंक का हमारे पास स्टाइल और CSS है, लेकिन इसको हमने चूँकि CSS फोल्डर के अंदर लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे CSS लिखेंगे। और उसके बाद अब पब्लिक इसमें हम इसमें इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि पब्लिक इसके अंदर आना नहीं है। मैं एक दफ़ा इसको यहाँ पे रेंडर करवाता हूँ। ये हमारे पास आ गया। क्यों नहीं आना? क्योंकि पब्लिक को हमने यहाँ पे स्टैटिक कर दिया server.js के अंदर। जब server.js के अंदर हमने इसको स्टैटिक कर दिया पब्लिक को, तो देन इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं या इसको एड्रेस में लगाने की ज़रूरत नहीं। ये बाय डिफ़ॉल्ट इनका ऐड है। जब भी आपने कोई भी एड्रेस देना पब्लिक फोल्डर के अंदर, किसी भी फोल्डर का, किसी भी फाइल का, तो आपने पब्लिक को छोड़ के उससे आगे आपने एड्रेस स्टार्ट करना है। आई होप आपको समझ आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि किस तरह से आपने व्यू इंजन सेट करना है, किस तरह से आपने HTML का कोड रेंडर करवाना है, किस तरह से आपने टेम्पलेट्स क्रिएट करने हैं, और किस तरह से आपने CSS का कोड लगाना है, किस तरह से आपने अलग अलग राउट्स लगाने हैं। क्योंकि अब स्टूडेंट के लिए अलग होगा, टीचर होगा तो टीचर के लिए अलग राउट्स होगा। इस तरह से जितने भी आपके राउट्स होंगे उनके लिए अलग अलग आपके पास होगा। मिसाल के तौर पर ये स्टूडेंट आता है तो स्टूडेंट के लिए ये आ गया। अगर टीचर्स के लिए आपने राउट्स बनाना तो ये सेम teacher.js फाइल नेम लेंगे, इसके अंदर सारे राउट्स लगाएंगे और इसको server.js में इसी तरह से कॉल कर लेंगे। तो 2 लाइनों के अंदर हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने टेम्पलेट्स क्रिएट करने हैं Express.js ऐप के अंदर। तो इसमें आपको HTML कोड भी लिखना आ गया और CSS भी अप्लाई करना आ गया। अब इसकी मदद से आप एक वेबसाइट बना सकते हो, आप एक मतलब एड्रेस भी सेट कर सकते हो। उसको आप लिंक वगैरह लगाओ तो आपका एक बेसिक टेम्पलेट बन सकता है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, वो हमारे पास है मिडलवेयर, कि किस तरह से Express.js में मिडलवेयर को इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना मुश्किल भी नहीं, बिल्कुल आसान सा है। तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मिडलवेयर इन Express.js। जी दोस्तों, तो मिडलवेयर को समझने के लिए जस्ट आपने इस एक लाइन को समझ लेना है, रिक्वेस्ट API रिस्पॉन्स। इस चीज़ को समझ लो, आपका मिडलवेयर कवर हो गया। मिडलवेयर अलग से आपने नहीं बनाना होता, ना ही अलग से कोई टॉपिक होता है। जो चीज़ आप कर रहे हो वही एक मिडलवेयर है, जस्ट आपने उसको समझना है। आपने एक रिक्वेस्ट सेंड की, उसके रिस्पॉन्स आने तक, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे जिस तरह से पिछले लेक्चर में मैंने ये सारा कुछ बनाया था कि हमने एक रिक्वेस्ट सेंड की कि हमें एक index.html का पेज रेंडर करवा के दे दो। अब हमने एक रिक्वेस्ट सेंड की और जब तक वो रेंडर होके हमें शो होता है, उसके दरमियान जो भी फंक्शन परफॉर्म हुआ है ना, उसे कहते हैं मिडलवेयर। दैट्स इट, इतना ही है। इतना ज़्यादा वो आपको लॉजिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से टॉपिक नहीं है। सेम जो हम कर रहे हैं ना वही मिडलवेयर है। हम कर रहे हैं, बस हमें पता नहीं है क्या मिडलवेयर है। बस इसको आप समझ लो कि हम ये जो मेथड लगा रहे हैं, हमने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंड की और हमें उसका रिस्पॉन्स आया, उसके दरमियान जो फंक्शन परफॉर्म हुआ है ना, उसे कहते हैं मिडलवेयर। बस ये आपने समझना है, ये अलग से टॉपिक नहीं, अलग से आपने नहीं करना। मज़ीद इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी मौजूद है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहो कि 2-3 लाइनों में अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ मिडलवेयर को, तो बस यही है कि आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो ब्राउज़र को और उसके रिस्पॉन्स आने तक, उसके दरमियान जो भी फंक्शन परफॉर्म हुआ है, जो हमें दिख नहीं रहा, जो हम परफॉर्म नहीं करवा रहा है, वो ब्राउज़र खुद से कर रहा है या वो रिक्वेस्ट करवा रही है, उसके दरमियान जो भी फंक्शन है वो मिडलवेयर है। दैट्स इट, अलग से कुछ भी नहीं है। यही आप मेथड यूज़ करना, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यही चीज़ें इस्तेमाल होनी है। बाकी मज़ीद आप डिटेल वीडियो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा है, उसको आप देख सकते हो। तो ये आपका कवर हो गया। अब उसके बाद लास्ट हमारे पास रह गया कि जो हमारे पास है डिबगिंग। ये हमारे पास डिबगिंग आ गया। डिबगिंग क्या है? डिबगिंग का मतलब होता है आपके कोड में कहीं पे एरर आ गया है, आपने उसको सॉल्व करना है। कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है इसमें। जो एक्सप्रेस है ना, इसकी डिबगिंग बहुत आसान है। अगर आपका कहीं पे भी एरर आता है ना, ये आपको उसी वक्त बता देता है कि यहाँ पे एरर है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और सेव करता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे एक एरर हमारे पास आ रहा है कि यहाँ पे एरर है, आप देख लो यहाँ पे। और अगर नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी जो ऐप है वो भी क्रैश हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास आ रहा जाएगा कि एक्सप्रेस server.js और उसकी 10 नंबर लाइन के ऊपर आपका एरर आ रहा है इस जगह पे। ये आपको सेमीकोलन यहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है, इस जगह पे एरर आ रहा है। बस आपने उस लाइन पे जाना है, 10 नंबर लाइन पे गया और यहाँ पे एरर आ रहा है। यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे ब्रैकेट मैंने नहीं लगाई, ब्रैकेट लगाऊंगा तो साथ इसको जैसे मैं सेव करूँगा तो ब्रैकेट इसके अंदर लगानी है। करली ब्रैकेट की जगह हमने वो पेरेंथेसिस लगा दी, छोटी ब्रैकेट लगा दी थी। तो जैसे मैं करली ब्रैकेट लगाऊंगा
तो उसी वक्त इसको हम सेव करेंगे, साथ इसका एरर जो हमारे पास गायब हो जाएगा इस तरह से। कर्ली ब्रैकेट लगाई और कर्ली ब्रैकेट के बाद हमने इसको प्रिंसेस के साथ क्लोज कर दिया, तो ये उसी वक्त यहाँ पे भी एरर ख़त्म हो गया। और जैसे हम इसको सेव करेंगे तो ये नीचे भी हमारे पास कोड सही से काम कर रहा है। तो इसे कहते हैं डिबगिंग कोड के में आपका जहाँ पे एरर आ रहा है उसको आपने ठीक करना है। तो आपका मिडल वेयर भी कवर हो गया, आपका जो डिबगिंग है वो भी कवर होगी। तो आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हो गए एक्सप्रेस के वजह से। एक्सप्रेस में इतना ही है, इसमें ज़्यादा अब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी मेन यही चीज़ है, रूटिंग है, टेम्पलेटिंग है, और मिडल वेयर और डिबगिंग बस वो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। आप कार वो रेडी रहे हो, लेकिन आपको बस पता नहीं है कि मिडल वेयर क्या है, डिबगिंग क्या है। ये इंटरव्यू में ज़्यादा आपके लिए मतलब बनता है कि इंटरव्यू में अगर कोई सवाल करता है कि मिडल वेयर क्या है, डिबगिंग किस तरह से करते हैं, तब आप इसका जवाब दे सकते हो कि मिडल वेयर वो चीज़ है कि जब हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, उसके रिस्पॉन्स आने तक जो भी उसके दरमियान फंक्शन हुआ है उसे कहते हैं मिडल वेयर। बस इससे एक लाइन को आप समझ लो ना, तो आपका मिडल वेयर कवर हो गया, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और जो नीचे API है। अब ये जो एक तीर से लेके दूसरे तीर के दरमियान जो भी फंक्शन परफॉर्म हुआ है ना, वो मिडल वेयर है। बस इतना ही है, बस इसको आप अच्छे से समझ लो। और डिबगिंग क्या है, डिबगिंग बस ये है कि जो भी आपका कोड का एरर आ रहा है आपने उसको फाइंड करना है, उसको आपने ठीक करना है, यही इसे कहते हैं डिबगिंग। रूटिंग, टेम्पलेटिंग, मिडल वेयर, डिबगिंग, ये 4 टॉपिक्स आप अच्छे से सीख लिए। आई होप आपको समझ आई होगी। कहीं पे भी आपको इशू आया आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो के हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और इन 4 टॉपिक्स को कर लो, आपको एक्सप्रेस में और कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप जब प्रोजेक्ट बिल्डिंग करोगे, वो प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली फंक्शनैलिटीज़ हैं, जब आप ई-कॉमर्स कर रहे हो या आप फॉर्म वैलिडेशन करवा रहे हो, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे, उनके आपके जो भी कंसेप्ट होंगे वो कवर हो जाएंगे। लेकिन बेसिक ये चीज़ है वो आप सीख लो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ जो है वो बहुत ही अच्छी हैं। अगर किसी ने फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है, वन स्टैक डेवलपर बनना है, तो उसके लिए ये जो चैनल है वो आबे हयात है। अगर किसी ने बनना है तो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ आएंगी, अच्छे वो टॉपिक्स आएंगे, ट्यूटोरियल्स आएंगे, प्रोजेक्ट्स बेस्ड वीडियोज़ आएंगी, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।